हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 13.6 में क्वेश्चन नंबर 2 से आगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 13.6 में क्वेश्चन नंबर 1 तक का पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 cm है और बाहरी व्यास 28 cm है। इस पाइप की लंबाई 35 cm है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि 1 cm क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है। क्वेश्चन में देखिए, जब ध्यान से आप लोग समझेंगे, कहा गया कि लकड़ी का एक बेलनाकार पाइप आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास दिया। आंतरिक और बाहरी कहने का मतलब क्या हुआ कि आप लोग समझ जाएंगे उसकी मोटाई दी गई है। जैसे पहले हम लोग फिगर बना के यहां समझते हैं। देख सकते हैं आप लोग, हमने ये जो बेलन बनाया है, आंतरिक व्यास कहने का मतलब क्या हुआ। आंतरिक माने अंदर का व्यास, ये यहां से यहां तक अंदर का व्यास हो गया। और बाहरी व्यास मतलब कहां से कहां तक लेंगे आप लोग, यहां से पूरा यहां तक लेंगे तो ये बाहरी व्यास कहलाएगा। और यहां से यहां तक आप लोग लेंगे तो आंतरिक व्यास। इसका मतलब क्या हुआ, बेलन इतना मोटा है। देखिए ये बीच में मान लीजिए खाली जगह है, यहाँ से यहाँ तक आंतरिक, बाहरी पूरा यहाँ से यहाँ तक व्यास हो गया और ये आंतरिक व्यास हो गया। इसको आप लोग याद रखेंगे। तो आंतरिक और बाहरी कहने का मतलब कि ये इसमें मोटा दिया गया है। अब देखिए, इस पाइप की लंबाई 35 cm है। ये जो बेलन के जैसे है पाइप, इसकी लंबाई दे दिया गया कितना, 35 cm लंबाई या ऊंचाई कह सकते हैं। और देखिए दिया गया इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात करना। द्रव्यमान मतलब ये कितना इसको तौलेंगे हम लोग तो कितना होगा ये बताना है। जबकि दिया गया 1 cm क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान इतना है। 1 cm क्यूब कहने का मतलब क्या हुआ, जब भी क्यूब में दिया होगा तो आप लोग आयतन समझेंगे। कह रहा है ये जो डिब्बा ये दिया गया, ये बेलनाकार पाइप, ये कहा गया कि अगर 1 cm क्यूब आयतन इसका होगा तो 0.6 ग्राम होगा। तो हम लोग निकालना पहले टोटल इसका कितना आयतन होगा, क्योंकि 1 cm क्यूब आयतन का इतना दिया है ग्राम, तो टोटल कितना आयतन होगा हम लोग इतने से गुणा कर देंगे तो ग्राम में पूरा निकल जाएगा कितना ग्राम होगा ये। तो देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, माना पाइप का ऐसे लिखते हैं, बाहरी व्यास देखिए दिया गया है, बाहरी व्यास बराबर दिया गया है 28 cm। आप लोग आंतरिक भी पहले लिख सकते हैं, हमने बाहरी लिखा। तो बाहरी जब व्यास ये दिया गया है यहां से यहां तक 28 cm, तो बाहरी त्रिज्या कितना होगा, आधा करेंगे इसका। हम लोग लिखेंगे पाइप का बाहरी त्रिज्या। अब बाहरी त्रिज्या, बाहरी मतलब त्रिज्या यहां से यहां तक का पूरा होगा। तो हम लोग इसको बड़ा आर ले लेते हैं, बड़ा आर बराबर 28/2 करेंगे, कैंसिल होगा, 14 cm हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये बाहरी त्रिज्या हमने निकाल लिया यहां से यहां तक। अब आंतरिक त्रिज्या जो होगा वो यहां से यहां तक होगा, जबकि बाहरी त्रिज्या पूरा यहां से यहां तक था। ये फर्क है। अब आंतरिक त्रिज्या कितना होगा, आंतरिक व्यास दिया गया, हम लोग लिखेंगे चूंकि आंतरिक व्यास बराबर दिया गया है 24 cm, इसलिए आंतरिक त्रिज्या हम लोग निकालना, आंतरिक त्रिज्या r, इसको छोटा मान रहे हैं क्योंकि ये छोटा होगा, ये त्रिज्या बड़ा था। तो छोटा r बराबर हम लोग लिखेंगे 24/2 कर देंगे, कैंसिल करेंगे तो 12 cm ये हो जाएगा।
अब देखिए हमने बाहरी त्रिज्या भी निकाला, आंतरिक त्रिज्या भी। हमको क्या निकालना है, इसका देखिए इस पाइप का द्रव्यमान पूछा गया। द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, इसका आयतन निकाल के, क्योंकि 1 cm³ आयतन का द्रव्यमान दे दिया गया है। तो हम लोग निकालें इस पाइप का कितना आयतन होगा। कैसे निकालेंगे आयतन, आयतन का आप लोग फार्मूला जानते हैं, πr² होता है। अब यहाँ तो 2r दिया गया है, बीच में ये खाली जगह दिया गया है। आप लोग खाली जगह के लिए तो पढ़े नहीं थे, तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, इस बाहरी वाले में से, देखिए ध्यान दीजिएगा, इस बाहरी वाले में से अगर ये आंतरिक वाला आप लोग घटा दें, ये बाहरी पूरा यहाँ तक है, इस यहाँ तक में से यहाँ तक आप लोग घटा दें तो ये केवल बीच का ही बचेगा। तो यही आप लोगों को करना है। लिखेंगे पाइप का आयतन, अब निकाल लेते हैं। पाइप का आयतन बराबर क्या होगा, आयतन के लिए देखिए πr² होता है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक निकाल के और यहाँ से यहाँ तक वाला घटा देंगे तो बीच वाला निकलेगा। तो हम लोग लिखेंगे पाइप का आयतन बराबर πr²h। ध्यान से समझिएगा, हमने बड़ा आर लिया है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमको नहीं लेना है, इसमें से हमको ये वाला घटा देना है। ये खाली जगह तो हमको चाहिए नहीं, केवल ये मोटा इतना है तो यही तो हमको चाहिए, उसी का आयतन। तो हमने क्या किया, πr²h, ये तो पूरा क्षेत्रफल हो गया यहाँ तक, और उसमें से ये वाला हम लोग घटा दें खाली वाला, तो इसमें से हम लोग घटा देंगे πr²h में से πr²h। देखिए h तो दोनों के लिए बराबर ही है, तो h हमने लिखा, पाई तो रहेगा फार्मूला में, r यहाँ से यहाँ तक बड़ा वाला है और ये r यहाँ से यहाँ तक छोटा है। बड़े में से छोटा वाला घटाएंगे तो ये खाली वाला हट जाएगा, बीच का निकलेगा। तो यही हम लोगों ने किया। आप देखिए पाइप का आयतन ऐसे निकलेगा, पाई और पाई दोनों में कॉमन है तो कॉमन हम लोग ले लेते हैं। h भी देखिए दोनों में है तो h भी हम लोग कॉमन ले लेते हैं। बचा क्या, यहाँ बचा r² और माइनस यहाँ πh ले लिए तो r²। मान रखते हैं पाई का 22/7 गुणा में h का मान 35, फिर r² बड़ा वाला r, 14 का स्क्वायर माइनस छोटा वाला r, 12 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 7 से 35 आप लोग कैंसिल कर सकते हैं 5 बार में, और यहाँ और सॉल्व करेंगे तो 22 का 5 में गुणा करेंगे 110 होगा, और गुणा में यहाँ देखिए 14 का स्क्वायर करेंगे, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, और सॉल्व करते हैं तो 110 गुणा में 196 में से 144 को घटाएंगे तो 52 होगा। 52 का 110 में गुणा करते हैं, 5720 आया। आयतन है cm में दिया गया था तो हम लोग cm का क्यूब लिखेंगे आयतन को। अब देखिए ये तो हमारा निकल गया इस बेलनाकार पाइप का आयतन। हमको आयतन नहीं चाहिए, हमको पूछा क्या गया है, द्रव्यमान निकालना है। तो 1 cm³ लकड़ी का द्रव्यमान दिया है, हमारा इतना cm³ है, निकाल सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, चूंकि 1 cm³ लकड़ी का द्रव्यमान बराबर 1 cm³ लकड़ी का द्रव्यमान बराबर 0.6 ग्राम, इसलिए इतना cm³ दिया गया है। लकड़ी का द्रव्यमान बराबर क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे 0.6 गुणा में ये 5720 का, तो टोटल हमको पता चल जाएगा। तो होगा देखिए 3432 ग्राम, जी मतलब ग्राम, इतना ग्राम हो गया। ये हम लोग आंसर लिख सकते हैं। नहीं तो अगर किलोग्राम में लिखना होगा तो आप लोग 1000 से इसमें भाग कर सकते हैं।
भाग करेंगे आप लोग तो 3.432 किलोग्राम आएगा। ये भी आप लोग आंसर लिख सकते हैं, मतलब दोनों में से कोई लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। पहला, लंबाई 5 cm और चौड़ाई 4 cm वाले एक आयताकार आधार का टीन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 cm है। और दूसरा दिया गया है व्यास 7 cm वाले वृत्तीय आधार और 10 cm ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा। किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है? देखिए कहा गया कि एक सॉफ्ट ड्रिंक जो है, मतलब आप लोग पेप्सी समझ सकते हैं, उसको रखने के लिए 2 तरह के डिब्बे बनाए गए हैं। कैसा कैसा? एक कह रहा है कि आयताकार, मतलब 5 cm 4 cm लंबाई चौड़ाई का और ऊंचाई 15 cm है। तो आप लोग समझ सकते हैं जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिया है, आयताकार कहा गया, तो आप लोग समझेंगे घनाभ होगा वो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों जिसमें है। तो ये एक घनाभ में रखने के लिए बनाया गया है, घनाभ के जैसे डिब्बा। और दूसरा कहा गया है कि एक 7 cm व्यास और वृत्तीय आधार और 10 cm ऊंचाई दिया गया 10 cm, मतलब बेलन के जैसे एक बनाया गया है डिब्बा, उसमें रखने के लिए उन ड्रिंकों को ये बनाया गया है प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा। कहा गया है दोनों में से किस डिब्बे की धारिता अधिक है? धारिता मतलब आप लोग क्या समझेंगे, जब मोटाई नहीं दिया गया है तो आप लोग समझेंगे धारिता और आयतन दोनों बराबर होगा। मतलब हमको धारिता का मतलब यहाँ क्या समझना है, आयतन। किसकी धारिता अधिक है? तो हम लोग क्या करेंगे, इस घनाभ का भी आयतन निकालेंगे, इस बेलन का भी आयतन निकालेंगे, देखेंगे किसका अधिक है और कितना अधिक है ये भी हम लोग बता सकते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ आप लोग फिगर बना भी सकते हैं, नहीं भी बनाएंगे तो कोई बात नहीं। तो हम लोग लिखेंगे पहला नंबर में, दोनों हम लोग लिखेंगे। पहला नंबर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया तो घनाभ है, तो हम लोग पहला ऐसे लिख लेते हैं घनाभ के लिए, घनाभाकार डिब्बे के लिए, घनाभाकार डिब्बे के लिए हम लोग लिखते हैं लंबाई L बराबर, लंबाई कितना दिया गया देखिए 5 सेंटीमीटर। घनाभाकार डिब्बे के लिए हम लोग लिख रहे हैं। फिर देखिए चौड़ाई हम लोग लिख लेते हैं, चौड़ाई B बराबर होता है कितना दिया गया है 4 cm, और ऊंचाई भी दिया गया, देखिए ऊंचाई 15 cm है, तो हम लोग ऊंचाई भी लिख लेते हैं, ऊंचाई H बराबर 15 cm, ये हो गया। अब देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमने तीनों लिख लिया घनाभ का, तो धारिता बताना, धारिता मतलब आयतन, हम लोग लिखते हैं घनाभाकार डिब्बे की धारिता। हम लोग लिखेंगे इसलिए घनाभाकार डिब्बे की धारिता बराबर, धारिता बराबर, अब धारिता क्या होता है, आयतन होता है जब मोटाई नहीं दिया गया है तो धारिता बराबर हम लोग लिख सकते हैं, एक बार यहां लिख लेंगे घनाभाकार डिब्बे का आयतन, मतलब यहां पर धारिता और आयतन दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और घनाभ का आयतन का आप लोग फार्मूला जानते हैं, लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई होता है। तो मान रखते हैं लंबाई देखिए 5 सेंटीमीटर है, गुणा में चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, गुणा में ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, बराबर कितना होगा, गुणा करेंगे तो 5 का 4 में करेंगे 20, और 20 का करना है 15 में, 20 का एक जीरो यहाँ रखेंगे, बचा 2 का 15 में कर देंगे तो 30 होगा, यानी कि 300। जब आयतन है cm में दिया गया है तो cm का क्यूब लिखेंगे। ये हमारा घनाभाकार डिब्बे की धारिता निकल गई कितना, 300 cm का क्यूब। अब हम लोग दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा दिया व्यास 7 cm वाला वृत्तीय आधार
7 cm वाले वृत्तीय आधार और 10 cm ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा दिया गया है। तो हम लोग लिखेंगे बेलनाकार डिब्बे के लिए, बेलनाकार डिब्बे के लिए मतलब इसका क्या क्या दिया गया है, तो दिया गया है क्या क्या, व्यास 7 cm लिखेंगे, व्यास बराबर 7 cm, इसलिए त्रिज्या हम लोग निकाल सकते हैं, त्रिज्या r बराबर 7 का आधा करेंगे मतलब 7/2 cm हम लोग लिख लेंगे। तो ये तो हो गया व्यास, और क्या दिया गया है, 10 cm ऊंचाई, हम लोग लिखेंगे ऊंचाई। अब यहां देखिए हमने ये h का प्रयोग किया है, तो यहां पर ये h ले लेते हैं, ऊंचाई h बराबर 10 cm। अब जब r और h दोनों दे दिया गया तो बेलनाकार डिब्बा है, तो इसका भी हम लोग आयतन निकाल सकते हैं। हम लोग लिखेंगे इसलिए बेलनाकार डिब्बे की धारिता पूछा गया तो हम लोग लिखेंगे धारिता, और मोटाई नहीं दिया गया तो दोनों बराबर होंगे। बेलनाकार डिब्बे की धारिता और आयतन बराबर लिखेंगे, बेलनाकार डिब्बे का आयतन। अब देखिए धारिता निकालना है, आयतन दोनों बराबर होंगे, तो हम लोग लिखेंगे पाई r² h होता है, h हमने यहाँ बड़ा लिया तो बड़ा वाला लिख लेंगे। मान सबका रखते हैं, पाई का मान 22/7 गुणा में r का मान देखिए 7/2 है, तो r² है मतलब 7/2 दो बार लिखना पड़ेगा, और गुणा में h का मान है 10। सॉल्व करेंगे, 7 से 7 एक बार में कैंसिल हो जाएगा, और देखिए इस 2 से 10 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। बचा जो संख्या उसका लिख के गुणा करते हैं, 7, 5 और 22 सबका गुणा कर लेते हैं। देखिए कितना आता है, यहाँ एक बार लिख लेंगे हम लोग 22 गुणा में यहाँ 1 बचा, गुणा कर लेंगे, एक ही 7 में करेंगे तो 7 ही हो जाएगा, और यहाँ 5 है, और बटा में नीचे केवल 2 बचा है तो 2 लिखेंगे। 2 से भी 22 को कैंसिल कर लेंगे 11 बार में, और अब गुणा कर लेते हैं। 11 का 7 में गुणा करेंगे तो 77, और गुणा में 5, फिर गुणा कर लेते हैं तो 385, ये भी आयतन है तो cm का क्यूब लिखेंगे। अब देखिए घनाभाकार डिब्बे की धारिता आ गई 300 cm का क्यूब, और अब देखिए ये आ गया घनाभाकार डिब्बे का आयतन मतलब धारिता 300 cm का क्यूब, जबकि बेलनाकार डिब्बे की धारिता 385 cm का क्यूब। क्वेश्चन में ये पूछा है किस डिब्बे की धारिता अधिक और कितना अधिक है। तो देखिए किसका अधिक है, ये 385, ये 300, मतलब बेलनाकार वाले का अधिक है। कितना अधिक है ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग लिखेंगे बेलनाकार डिब्बे की धारिता, बेलनाकार डिब्बे की धारिता कितना अधिक है, इसी में हम लोग लिख लेते हैं 385 माइनस कर लेंगे कितना 300, बराबर बेलनाकार डिब्बे की धारिता कितना 385 माइनस 300 मतलब 85 cm क्यूब अधिक है। किसकी धारिता अधिक है, तो हमने दोनों लिख दिया इसी में। बेलनाकार डिब्बे की धारिता कितना अधिक है, 85 cm क्यूब अधिक है। तो इस तरह से ये आंसर हो गया। अब बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आप लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना है।